ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 492 492 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में विषय वस्तु समझते हुए हम सभी सब आगे। मेरा अनुरोध है आप सभी से, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर यहाँ श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 16 तक श्रवण कर चुके हैं, जहां भगवान द्वारा ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या अहंकार और भौतिक प्रभुत्व से ग्रसित कालिय नाग का उद्धार किया गया। कालिय नाग की पत्नियां भगवान की अप्रतिम भक्त रही हैं। भगवान की सभी प्रकार की अंत्य और गुह्य शक्तियों से परिचित नाग पत्नियों ने भगवान से उनके पति कालिय नाग के प्रति कृपा करने की याचना की। अपनी पत्नियों के शब्दों को किसी प्रकार से संयोजित करते हुए कालिय नाग ने भी भगवान के समक्ष जब आत्मसमर्पण किया है, तो भगवान ने उसे रमणक द्वीप भेज दिया, जहां उन्होंने कहा अब तुम्हें कोई भय नहीं, क्योंकि तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह देखकर गरुण तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचे। महाराज परीक्षित यहाँ जानने के लिए जिज्ञासु रहेंगे कि वास्तव में कालिय नाग का इतिहास क्या है। इसलिए अगला अध्याय, अध्याय 18, जिसका अध्याय, क्षमा कीजिए, अध्याय 17, जिसका नाम है कालिय नाग का इतिहास, उसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 492 492 में हम सभी आज स्कंद 10 अध्याय 17 कालिय का इतिहास, इसे श्रवण करेंगे। श्रीराजोवाच नागालयं रमणकं कथं तत्याज कालिय कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेना समञ्जसम्। इस प्रकार कृष्ण ने कालिय की प्रताड़ना की। उसे सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, कालिय ने सर्पों के निवास रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा
और गरुण उसी का इतना विरोधी क्यों बन गया? तो महाभारत प्रश्नोत्तरी में हम सभी गरुण के बारे में भी श्रवण कर रहे हैं, बिल्कुल इसी समय काल में। तो गरुण और सर्पों की क्या प्रतिद्वंदिता है, उसकी जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि है, वो हम वहाँ पर अभी श्रवण कर चुके हैं। आदि पर्व के आस्तिक उपपर्व में हमें ये श्रवण करने का, वहाँ पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कथा को कुछ हद तक स्मरण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्री शुक उवाच उपहारे सर्पजनैर्मासी मासीह यो बली वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपित स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि गोपिथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए सर्पों ने पहले से उससे यह समझौता कर रखा था कि उनमें से हर सर्प मास में एक बार अपनी भेंट लाकर वृक्ष के नीचे रख जाया करेगा। इस तरह हे महाबाहु परीक्षित, प्रत्येक मास हर सर्प अपनी रक्षा के मूल्य के रूप में विष्णु के शक्तिशाली वाहन को अपनी भेंट चढ़ाने जाया करते थे। तो यहाँ पर हमें स्मरण रखना चाहिए कथा के रूप में कि सर्प और गरुड़ वास्तव में संबंध में चचेरे भाई कहे जाएंगे। सर्पों की माता कद्रु थी और गरुड़ की माता विनता। छल पूर्वक कद्रु ने विनता के साथ शर्त लगाकर जीतने के उपरांत उसे अपनी दासी बना लिया था। गरुड़ ने माता की मुक्ति के उपाय के लिए सर्पों द्वारा संस्तुत प्रस्ताव को पूरा किया, जहां सर्पों द्वारा अमृत की मांग की गई थी। गरुड़ देवलोक से अमृत लाकर सर्पों के प्रभाव से अपनी माता के दासत्व को से मुक्त कराना चाहते थे। मार्ग में इंद्र ने उनसे सहायता की, याचना की कि आप इस प्रकार ये अमृत सर्पों को ना दें, इससे वो और अधिक दुरात्मा हो जाएंगे और सृष्टि के संतुलन में अवरोध आएगा। तो ये बिल्कुल आरंभिक, जहां प्रजापतियों द्वारा ब्रह्मा जी के आदेश पर विभिन्न प्रकार की जातियां, प्रजातियां, पक्षी, पशु ये सब निर्मित किए जा रहे हैं, तब का प्रसंग है। गरुड़ इंद्र को कहते हैं, मैं अपने प्रण के अनुसार सर्पों, नागों के सामने इसे रख दूंगा, आप वहां से लेकर जा सकते हैं। तो जब गरुड़ अमृत कलश ले जाकर सर्पों को दिखाते हुए, बताते हुए कहते हैं ये अमृत कलश है, सर्प तुरंत उसको स्पर्श करना चाहते हैं, उसका पान करना चाहते हैं, तब गरुड़ द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि ये पवित्र वस्तु है, इसलिए आप सभी को स्नानोपरांत इसे आकर लेना चाहिए। इस वार्ता के मध्यकाल में ही इंद्र वहां उपस्थित होकर कुशासन पर रखे हुए उस अमृत कलश को लेकर चले जाते। सर्प अपने तत्कालीन सामर्थ्य से इंद्र का सामना नहीं कर सकते थे और इस प्रकार गरुड़ ने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की। सर्पों को अमृत कलश भी नहीं मिला। कुशा के आसन पर अमृत कलश रखने के कारण कुशा पवित्र वस्तु कही जाती है। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन में जो सामग्रियां रखनी है, उसके लिए कुशा का उपयोग किया जाने। वचन के अनुसार गरुड़ और उनकी माता विनता सर्पों की माता कद्रु और सर्पों के दासत्व से मुक्त हो गए। इंद्र ने गरुड़ का सहयोग करने के बदले में उन्हें सर्पों को भोज्य पदार्थ में रूप में खाने का वर दिया था। तो ये वो विषय है जो यहाँ पर कहा गया है कि सर्पों का और गरुड़ का समझौता था कि गरुड़ सर्पों को नहीं खाएंगे तो प्रतिमास अपनी रक्षा के मूल्य पर गरुड़ को
सर्प भेंट लाकर चढ़ाते थे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हुए कहते हैं, विष वीर्य मदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालीय कदर्थीकृत्य गरुणम स्वयं तं बुभुजे बलिम। यद्यपि अन्य सभी सर्पगण ईमानदारी से गरुड़ को भेंट दी जाया करते थे, किंतु एक सर्प कद्रुपुत्र अभिमानी कालीय इन सभी भेंटों को गरुड़ के पाने से पहले ही खा जाया करता था। इस तरह कालीय भगवान विष्णु के वाहन का प्रत्यक्ष अनादर करता था। तो कालीय भी नाग है, माता कद्रु की संतान है, पर वो अपने भाइयों के विपरीत गरुड़ के साथ छल करने के इस उपक्रम में गरुड़ के लिए रखी गई भेंटों को स्वयं खा जाता था। इस प्रकार वो गरुड़ के वाहन क्षमा कीजिए, विष्णु के वाहन गरुड़ का अनादर कर रहा है। आगे बताते हुए कहते हैं, तत श्रुत्वा कपितो राजन् भगवान भगवत प्रिय विजिघांसु महावेग कालीय समपद्रवत्। हे राजन, जब भगवान के अत्यंत प्रिय परम शक्तिशाली गरुड़ ने यह सुना तो वह क्रुद्ध हो उठा। वह कालीय को मार डालने के लिए उसकी ओर तेजी से झपटा। तो गरुड़ की जो सामर्थ्य है उसके बारे में भी हमने श्रवण किया है। महाभारत में प्रसंग है आदि पर्व के आस्तिक पर्व में कि वास्तव में वाल्खिल्य ऋषियों ने अपने तप के पराक्रम से देवराज इंद्र के समतुल्य दूसरा इंद्र निर्मित करने का संकल्प लिया था। और कश्यप मुनि प्रजापति उस समय पुत्र यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने वाल्खिल्य ऋषियों के सहयोग के बदले में ऐसे व्यक्तित्व का सृजन, क्योंकि वे प्रजापति हैं, सृजन करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य और आशीष ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया था। तो गरुड़ वास्तव में देवराज इंद्र से भी अधिक बलशाली थे और स्वभाव में देवराज इंद्र से अधिक सौम्य थे। इसलिए देवराज इंद्र ने स्वयं मैत्री का प्रस्ताव गरुड़ के सामने रखा था। उनकी गति इतनी अधिक थी कि उनके पंखों की फड़फड़ाहट से ब्रह्मांड में कोलाहल होने लगता था। इसलिए उनकी सामर्थ्य अप्रतिम बताई गई है देवताओं में। श्लोक संख्या 6 में तमापतंतम तरसा विषायुध प्रत्यभ्ययाद्युत्थितनेकमस्तक दद्भिः सुपर्णं व्यतशद्यदायुध कराल जीवोक्ष्वसितोग्रलोचना। त्यों ही गरुड़ तेजी से कालिए पर झपटा, त्यों ही विष के हथियार से लैस उसने वार करने के लिए अपने अनेक सिर उठा लिए। अपनी भयावनी जीभें दिखलाते और अपनी उग्र आंखें फैलाते हुए उसने अपने विष दंत हथियारों से गरुड़ को काट लिया। तो जब जो सामग्री गरुड़ के लिए रखी गई है उसका छल पूर्वक उपभोग करने के लिए उद्यत कालिए को जब गरुड़ ने तेजी से झपटा तो अपने विश्वमन, अपने सामर्थ्य का, क्योंकि काली नाग के लिए हथियार क्या है? विष दत्त हथियार से उसने गरुड़ को डस लिया, काट लिया। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तम तार्क्ष्य पुत्र सनिरस्य मन्युमान
प्रचंड वेगो मधुसूदनासन पक्षेण संवेद हिरण्यरोचिषा जघान कद्रो सुतमुग्र विक्रमा। तार्श का क्रुद्ध पुत्र कालिय के वार को पीछे ढकेलने के लिए प्रचंड वेग से आगे बढ़ा। उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान मधुसूदन के वाहन ने कद्रु के पुत्र पर अपने स्वर्ण जैसे चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया। तो गरुड़ का एक नाम सुपर्ण है क्योंकि उनके पंख अत्यधिक सुंदर थे। जब इंद्र ने अमृत कलश ले जाते गरुड़ को रोकने का प्रयास करते हुए उनके ऊपर वज्र से प्रहार किया था, तो महाभारत का उल्लेख है। गरुड़ ने कहा, जिन महर्षि दधीचि की हड्डियों से ये वज्र बना है उनका सम्मान करते हुए आप देवराज इंद्र हैं, इस पदवी का सम्मान करते हुए और आपके द्वारा मुझे रोकने का जो प्रयास है वो सार्थक हो, इसका सम्मान करते हुए मैं अपने एक पंख को गिरा देता हूं। तो ये वो सौम्यता थी गरुड़ की, या सामर्थ्य होते हुए सौम्य होना इस जगत में विद्वत जनों का आभूषण है, साधक का आभूषण है, भगवान के भक्त का आभूषण। सामर्थ्य होते हुए उद्दंडता दिखाना ये सामान्य भौतिक जन का व्यवहार है, पर सामर्थ्य होते हुए सौम्यता दिखाना ये साधक का भक्त का व्यवहार है। गरुड़ के इस व्यवहार पर इंद्र ने उनसे मैत्री की थी और कहा था, निश्चित ही आपको मेरे तुल्य कहना कमतर नहीं है, आपकी मैत्री मेरे लिए सम्मान योग्य है, ऐसा देवराज इंद्र ने उल्लेख किया है। तो सुपर्ण शब्द यहाँ पर जो आया है उसका जो इतिहास है वो ये है, इतने सुंदर पंख को देखकर जिस पक्षी का ये पंख हो उसका नाम तो सुपर्ण होना चाहिए। इस प्रकार कहकर ऋषियों ने गरुड़ का एक नाम सुपर्ण रखा। गरुड़ के पंख के प्रहार से कालिय इतना उद्विग्न हो गया कि वो उस वार को संभाल न सका। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, सुपर्ण पक्ष अभिहत कालीय अतीव विह्वल यदम विवेश कालिंद्या तदा गम्यम दुरासदम। सुपर्ण पक्ष अभिहत कालीयोतीव विह्वल यदम विवेश कालिंद्या तथा गम्यम दुरासदम। गरुड़ के पंख की चोट खाने से काली अत्यधिक बेचैन हो उठा, अतः उसने यमुना नदी के निकटस्थ सरोवर में शरण ले ली। गरुड़ इस सरोवर में नहीं घुस सका, निसंदेह वह वहां तक पहुंच भी नहीं सका। तो यमुना नदी के निकटस्थ सरोवर को यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया और यही कारण है कि पूरे यमुना का जल उस सरोवर से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था। सरोवर का जल यमुना में आकर नहीं मिल रहा था, यमुना का जल उस सरोवर में जा रहा था, जिसके कारण वो सरोवर का स्थान और उसके आसपास की वनस्पतियां, पशु पक्षी, जीव सब आकुल व्याकुल थे। पर अन्य स्थानों पर यमुना का जल अभी भी सामान्य जनों द्वारा ग्राह्य था जब भगवान ने कालिय का उद्धार किया। विषय आता है, गरुड़ देव वहां पर क्यों नहीं जा सकते थे यमुना नदी के उस सरोवर में? तो उसकी कथा बताते हुए कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, तत्र कदा जलचरम गरुणो भक्ष्यम ईप्सितम निवारित सौभरिणा प्रसह्य शुदितो हरत। उसी सरोवर में गरुड़ ने एक बार एक मछली को, जो कि उसका सामान्य भक्ष्य है, खाना चाहा। जल के भीतर ध्यान मग्न
सौबरी मुनि के मना करने पर भी गरुड़ ने साहस किया और भूखा होने के कारण उस मछली को पकड़ लिया। सौबरी मुनि एकांत स्थान भूमि पर न उपलब्ध होने के क्रम में अत्यधिक एकाग्रता के लिए जल में प्रवेश करके तपस्या कर रहे थे और उन्होंने निषिद्ध किया था किसी जलचर का भोग करना उस स्थान पर जहां गरुड़, जिनका स्वभाव है, पक्षियों का स्वभाव है मछलियों को खाना, तो अपनी भगवान की व्यवस्था के अनुसार मछली खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। इसमें कोई अपराध नहीं है। पर सौबरी मुनि द्वारा एक महानतर प्राणी को अर्थात गरुड़ को अपनी भोज्य वस्तु खाने से मना किया जाना वास्तव में एक अपराध रहा है। और इसलिए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण है यहाँ पे कि सौबरी मुनि ने दो अपराध किए थे। एक, उन्होंने गरुड़ जैसे महात्मा को, उच्चतर महात्मा को आदेश देने का साहस दिखलाया था और दूसरा, उन्होंने गरुड़ को उसकी इच्छा तृप्त होने से रोका था। तो जो भक्त के साथ किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं, भगवान की दृष्टि में वो अपराधी हो जाते हैं। समयांतर पर सौबरी मुनि की कथा हम सभी को बताया। सौबरी मुनि इतने समय काल से तपस्या कर रहे थे और केवल दो मछलियां आपस में इंद्रिय संसर्ग कर रहे थे, उसको देखकर उनके अंदर स्वयं को मनुष्य शरीर के साथ इंद्रिय तृप्ति की भावना प्रबल हो रही थी। तो यहाँ विषय ये नहीं है कि मछली अभक्ष्य है, मछली मनुष्यों के लिए अभक्ष्य कही गई है कि मनुष्यों के खाने की भोज्य सामग्री कुछ और है। गरुड़ पक्षी के रूप में है और भगवान के साक्षात वाहन है और उनके लिए जो, ये नहीं कहा जाएगा कि शेर मांस क्यों खाता है, मांस खाना तो त्याज्य। मनुष्यों के लिए ये चार नियम है। पशु पक्षी को उनके स्वभावगत जो भोज्य पदार्थ है और उस अनुपलब्धता को प्रेरित करना सौबरी मुनि के द्वारा, आचार्य कहते हैं, ये अपराध है। तत्पश्चात क्योंकि गरुड़ ने सौबरी मुनि के आदेश का उल्लंघन करने का साहस किया था, तो बताते हैं शुभदेव गोस्वामी, मीनान् सुदुखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतो हते कृपया सौभरी प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन्। उस सरोवर की अभागिनी मछलियों को अपने स्वामी की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी देखकर सौबरी मुनि ने इस आशय से श्राप दे दिया कि वे उस सरोवर के रहने वालों के कल्याण हेतु कृपापूर्ण कर्म कर रहे हैं। जब जीव अपने आप को कर्ता समझ के कर्म कर रहा होता है इस भाव से कि मैं कर रहा हूं, वास्तव में तब भी वो भगवान की योजना में ही सहायक होता है, पर भगवान की योजना के विपक्ष में सहायक होता है। आचार्य कहते हैं, जब हमारी तथाकथित दया भगवान के आदेश से मेल नहीं खाती तो वो केवल उत्पात मचाती है। कथा के रूप में यहाँ पर सौबरी द्वारा उस सरोवर में गरुड़ को आने से मना कर दिया गया था, इसलिए काली उस सरोवर में घुस गए थे और उसने उसे अपना आवास बना लिया था। इस तरह सरोवर के सभी निवासियों पर श्राप आ गिरा। तो इसलिए वहां पर जो सौबरी एक स्थान के जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए श्राप दे दिए गरुड़ देव को, कालिय नाग ने उस स्थान पर आधिपत्य करके आसपास के केवल सरोवर के जीव जंतु नहीं, आसपास की वनस्पति और मनुष्यों तक के लिए जीवन दुभर कर दिया। इसलिए यहाँ कहा गया है कि यदि हमारे द्वारा किया गया कृतत्व भगवान की योजना के पक्ष में नहीं सहयोग करता तो वो केवल उत्पात मचाने में सहयोग करता है। वो भी भगवान के द्वारा दमित किया जाता है, पर हम सब भगवान की योजना के विपक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए भगवत गीता में जहाँ अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग है, वहां किस प्रकार की दया, किस प्रकार का दान, किस प्रकार का तप, किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार के सुख,
किस प्रकार की जीवन में कौन सी कृति हमें धारण करनी चाहिए, उसका स्पष्ट अंतर बताया गया है। कहीं किसी स्थान पर अपने आप को किसी अन्य प्रच्छन्न रूप में प्रस्तुत किए गए व्यक्तियों को दिए गए धन से दान के रूप में, यदि मंदिर के बाहर खड़े हैं, कहीं किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं, हमारे द्वारा दिए गए धन से प्रच्छन्न रूप में खड़ा वो व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार के कुत्सित कर्म में लगता है, चाहे वो अभक्ष्य भक्षण करता है, चाहे वो मदिरा और अन्य प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करता है, चाहे उसे उस धन को जुए या अन्य प्रकार के कृत्यों में लगाता है, चाहे उससे अवैध स्त्री पुरुष संपर्क में अपने आप को उस दिए गए धन के व्यय से सुख प्राप्त करता है, उसके द्वारा किए गए उस कर्म का कुछ भाग धन देने वाले व्यक्ति को भी भोगना पड़ता है। इसलिए दान के प्रकार बताए गए, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो हमारे कर्म के प्रति हम अत्यधिक सचेत रहें, इसके लिए हमें कर्म करने का विज्ञान पता होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 3 कर्म योग और अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म, निष्काम कर्म, दोनों के बारे में बताए गए। तो ये उदाहरण इसलिए क्योंकि ये बहुत सरलता से समझ में आ जाता है। कहीं प्रच्छन्न रूप में खड़े किसी भी व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि हमने जो दान के रूप में धन दिया है, उसका दुरुपयोग 4 नियमों में से किसी भी नियम को तोड़ने के लिए उस व्यक्ति द्वारा किया जाए, तो उसके कर्म में दान देने वाले व्यक्ति का भी हिस्सा हो जाता है। तो हमारा धन सही कर्म में प्रयोग हो रहा है और हमारा धन सही कर्म से आ रहा है। और सही कर्म की परिभाषा है शास्त्र सम्मत। किस प्रकार का व्यवसाय, किस प्रकार का धनोपार्जन और किस प्रकार की व्ययचर्या, उसको खर्च करने की आदत हम धारण करते हैं, वो सभी हमारे कर्म को प्रभावित करता है। तो सौबरी मुनि ने एक सरोवर में गरुण अपने स्वभाव के अनुसार भोजन ना ग्रहण कर सकें, इसके लिए उन्हें वहां न आने का श्राप दिया। परिणाम स्वरूप कालिय जैसी दुष्टात्मा पूरे सरोवर के जीवों को ही दूषित नहीं करने के लिए वहां प्रवेश कर गई, अपितु आसपास की वनस्पतियों और जीवों को भी पीड़ित करने लगी। तो एक जगह दिया गया श्राप वास्तव में सरोवर के सभी निवासियों पर आ गिरा। ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। आगे श्लोक संख्या 11 में, अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यांस खादति सद्य प्राणे वियुज्येत सत्यमेतत् ब्रवीमि अहम्। यदि गरुड़ ने फिर कभी इस सरोवर में घुसकर मछलियां खाई, तो वह तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। तो कई बार इतनी अधिक स्वभावजन्य प्रीति आसक्ति हो जाती है किसी स्थान पर कि व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि का विचार नहीं कर पाता। सौबरी मुनि ने कहा, यदि गरुड़ ने फिर कभी इस सरोवर में घुसकर मछलियां खाई, तो वो तुरंत अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। और क्योंकि मुनि का वचन है, यहाँ पर लिखते हैं आचार्यों की व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए कि भौतिक अनुरक्ति एवं स्नेह के कारण सौबरी मुनि ने आध्यात्मिक दृष्टि से इस स्थिति पर विचार नहीं किया। हम सभी ने स्कंद 9 में इसलिए सौबरी मुनि की कथा पर श्रवण किया है। ये मिथ्या दंभ है कि मैं इस प्रकार का परिवर्तन कर सकता हूं या कर सकती हूँ बिना आध्यात्मिक स्थिति और दृष्टि को ध्यान में रखे बिना। इसलिए जो कार्य आध्यात्मिकता को मूल में रखकर नहीं होता, वो समयांतर पर प्रकृति के भौतिक तत्वों के प्रभाव में विनष्ट हो जाता है। तो इस मिथ्या दंभ के कारण आचार्य कहते हैं सौबरी मुनि की तपोशक्ति जाती रही, इसी के साथ उनका आध्यात्मिक सौंदर्य तथा सुख भी जाता रहा। और समयांतर पर अपने आप को उन्होंने
अनेक प्रकार से भारी कष्ट सहे, क्योंकि भारी कष्टों में डाला। उन्होंने विवाह किया, तत्पश्चात अनेक प्रकार के भौतिक उपक्रम हुए। कहते हैं आचार्य, लेकिन उन्होंने वृंदावन में यमुना की शरण ले रखी थी, इसलिए उन्हें ख्याति भी मिली और अंत में उनका उद्धार भी हुआ। तो ये सौबरी मुनि के संदर्भ में कहा गया है यहाँ पर हमें सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। किसी वैष्णव के विरुद्ध ऐसा आक्रामक रवैया हमारे स्वयं के पवित्र पद को भी निसंदेह विनष्ट कर देगा। तो साधक की साधक के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, भक्त की भक्त के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, भक्त की वास्तव में भक्त बनने के प्रयास में वास्तव में किसी के साथ ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तत्कालीह परम वेद नान्य कश्चन लेलिह अवात्सीत गरुणाद्भीत कृष्णेन च विवासित। सारे सर्पों में केवल काली है इस बात को जानता था और गरुण के भय से उसने यमुना के सरोवर में अपना निवास बना रखा था। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। भगवान कौन सी लीला कैसे किस रूप में करते हैं और उसका कहाँ भूतकालिक संबंध है, ये केवल और केवल भगवान को विदित होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य अपने लिए कुछ अच्छा सोच कर रहा है, तब उसके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, ये केवल भगवान को पता होता है। भगवान की इच्छा के साथ सहमति जताने वाला मनुष्य और उसी क्रम में आचरण करने वाला मनुष्य अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचता है सफलतापूर्वक। और जो भगवान की योजना में सहायक नहीं होते, वो पूरे जीवन पर्यंत कितने भी प्रकार के हमें समृद्ध सामर्थ्यवान लगे, और उनकी अंतिम गति गंतव्य उनके मिथ्या धम्म को प्रस्तुत कर देती है। श्लोक संख्या 13 और 14 में कृष्णम यदात विनिष्क्रांतम दिव्यस्त्रगंधवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनद परिष्कृतम् उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्धप्राणा इवासव प्रमोद निभृतात्मानो गोपा प्रीत्याभिरेभिरे। कृष्ण द्वारा काली की प्रताड़ना का वर्णन फिर से आरंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण दिव्य मालाएं, सुगंधियां तथा वस्त्र धारण किए अनेक उत्तम मणियों से आच्छादित एवं स्वर्ण से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर उठे। जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे सब तुरंत उठ खड़े हो गए, मानो किसी मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जीवित हो उठी हो। उन्होंने अतीव हर्ष से सराबोर होकर स्नेह पूर्वक उनको गले लगा लिया। तो सुखदेव गोस्वामी वर्तमान कथानक में लौट आए हैं, जहां कृष्ण द्वारा कालिय का इस प्रकार उद्धार करने के पश्चात अब व्रजवासी उनको दर्शन कर पा रहे हैं। सभी की इंद्रियां ऐसा प्रतीत होता है जैसे मूर्छित हो गई थी, कुछ चेतना ही नहीं बची थी। और जैसे ही एक से दूसरे ने दूसरे से तीसरे ने जाना कि भगवान आ गए हैं, वे सभी अतीब हर्ष से सराबोर हो गए। प्रसन्नता का उनके कोई ठिकाना न रह गया, इतनी प्रसन्नता छा गई। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेह आसन् शुष्का नगा अपि। अपनी जीवनदायी चेतना पाकर वापस पाकर यशोदा, रोहिणी, नंद तथा अन्य सारी गोपियां एवं ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंच गए। हे कुरुवंशी, ऐसे में सूखे वृक्ष भी सजीव हो उठे। जीवन का चैतन्य वास्तव में भगवान की स्मृति में है, भगवान की उपस्थिति को अनुभूत करने में। अन्यथा पुनपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। इस जगत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो हम लोग कई जन्मों में चबा चुके हैं,
वही चबा रहे हैं पुनः पुनः और पुनः। खाने का सुख हो, सोने का सुख हो, इंद्रियों को सुख देने का सुख हो, ये सभी अपनी विभिन्न योनियों में अपने अपने प्राप्त शरीर के अनुसार जीव भोग चुका है। पर भौतिक गुणों की आवृत्ति में दुर्लभ मनुष्य शरीर का भी उपयोग उसी प्रकार करना, ये बहुत अधिक बुद्धिमत्ता नहीं है। तो वो चैतन्यता कि भगवान हमारे जीवन में उपस्थित है, उसे धारण करने से जन्म जन्मांतर का जो शुष्क बिना स्वाद का स्वभाव रहा है, वो भी सजीव हो जाता है जब हम भगवान की उपस्थिति को जीवन में अनुभूत करने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रयास करना आरंभ करते हैं। राम च अच्युतम् आलिङ्ग्यहास्यस्यानुभाववेत् प्रेम्णा तमङ्कमारुप्य पुनः पुनः उदैक्षत गावो वृषा वत्सतर्यो लेभिरे परमामुदम्। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई का आलिंगन किया और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। अत्यधिक प्रेम भाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बारंबार उनकी ओर देखा। गौं, सांडों तथा बच्चियों को भी परम आनंद प्राप्त हुआ। सभी आनंद में मग्न हैं। भगवान वापस आ चुके हैं। ब्रजवासियों के तो जीवन प्राण आधार हैं भगवान। उनकी क्षण भर की भी अनुपस्थिति चेतना शून्य कर देती थी ब्रजवासी। सबके आने से सब में पुनः चेतना का संचार हो गया। नंदम विप्रा समागत्य गुरव सकलत्र का उचुस्ते कालिय ग्रस्तो दिष्टया मुक्तस्त्वमात्मज। नंदम विप्रा समागत्य गुरव सकलत्र का उचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्त तवात्मज। सारे गुरुजन ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा पुत्र कालिय के चंगुल में था, किंतु देव कृपा से अब वह छूट आया है। भगवान के साथ ब्रजवासी जो व्यवहार करते हैं, वो उनके ऐश्वर्य को देखकर नहीं करते, वो उनके प्रति बिना किसी शर्त का प्रत्युत्तर में, बिना किसी आकांक्षा का, अपेक्षा का, निस्वार्थ संग प्राप्त करने का जो भाव है ब्रजवासियों का, वो उन्हें भक्त शिरोमणि दिव्यता प्रदान करता है। सब कह रहे हैं देव कृपा से तुम्हारा पुत्र बचकर वापस आया है। देहि दानम द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे नंद प्रीतमना राजन गा सुवर्णम तदादिशत। तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी, तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे, इससे आश्वस्त रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दो। हे राजन, तब प्रसन्न चित्त नंद महाराज ने हर्ष पूर्वक उन्हें गौवों तथा स्वर्ण की भेंटें दी। यशोदापि महाभागा नष्टलब्धा प्रजा सती परिष्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचाश्रु कलामुः। परम भाग्यशालिनी माता यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। उनको बारंबार गले लगाते हुए उस साध्वी ने अश्रुओं की झड़ी लगा दी। माता के स्नेह की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सामान्यतया यदि संतान कुछ क्षण के लिए आंखों से ओझल हो जाए, उनके बारे में कोई सूचना जानकारी न प्राप्त हो, तो भौतिक जगत में माताओं के व्याकुलता का
वर्णन करना संभव नहीं है। अनेकानेक फनों में लिपटे पुत्र को देखकर जीवित लौट आने की आशा करना, उस अधीरता को उस क्षण में जी पाना, ये अपने आप में दुस्साध्य है। और माता यशोदा परम भाग्यशालिनी है। और भगवान माता यशोदा के घर में क्यों आते हैं, वो हम सब कथा के रूप में किस प्रकार सुतपा और धारा, वसु, वो सब कथाएं तो हम लोगों ने श्रवण कर ली हैं स्कंद 10 के आरंभ में। पर आचार्य एक बहुत ही साहित्यिक प्रस्तुति के रूप में तथ्य देते हैं। राधा रानी की माता का नाम कीर्तिदा है। भगवान कृष्ण की मैया यहाँ पर यशोदा। द का अर्थ है देने वाला, द धातु। जलद, जल देने वाला, यशोदा। कीर्तिदा, जो अन्यों की कीर्ति को प्रस्तारित करते हैं, जो अन्यों को श्रेय देते हैं जीवन। यशोदा कृष्ण की माँ है, कीर्तिदा राधा रानी की माँ है। जो जीवन में अच्छे गुणों को धारण करते हुए भी अन्यों को श्रेय देने का भाव रखते हैं। सामान्यतः इस भौतिक जगत में आप साल भर, वर्ष भर कार्य करिए और तदोपरांत जिस मैनेजर के लिए, जिस बॉस के लिए आप कार्य करते हैं, जो आपके प्रतिदिन के कार्यों से अवगत होता है, उसके सामने भी जाकर हमें अपने श्रीमुख से कहना होता है कि हमने क्या-क्या कार्य किया है पूरे साल भर में, जिसे एनुअल रिव्यू, मिड ईयर रिव्यू इस प्रकार कहा जाता है। अपने मुख से यदि हम किसी जॉब इंटरव्यू में ना बताएं कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, तो हम उस जॉब के लिए, उस कार्य के लिए, उस रोजगार के लिए चयनित होंगे, इस पर संशय है, यदि हम स्वयं ना करें। भौतिक जगत का तो स्वभाव ही जीव को आत्ममुग्ध बनाने के लिए है। हमने क्या-क्या प्राप्त किया है, क्या-क्या उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं, डिग्रियां हैं, प्रमाण पत्र हैं, योग्यताएं हैं, ये सब हमें अपने आप कहना होता है। और जब हम कार्य कर रहे होते हैं, तब प्रत्येक कार्य के लिए ये बताना होता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तब सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम चयनित होते हैं कि अगले स्तर पर जाने के लिए हमें प्रोत्साहित, हमारा प्रमोशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आध्यात्मिक जगत में, तो भौतिक जगत में ऐसा करने से हम लोगों के प्रिय होते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान की प्रसन्नता, भगवान के प्रिय पात्र बनने की जो योग्यता है, वो क्या है? अन्यों को उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के लिए श्रेय देना, अपने किए गए कर्मों के लिए भी अन्यों के प्रति कृतज्ञता दिखाना। तो यशोदा और कीर्तिदा भक्तों की उस श्रेणी से आती है जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, जो अपने किए गए सुंदर कर्मों के लिए भी अन्यों को श्रेय देते हैं, यश देते हैं, कीर्ति देते हैं। माता यशोदा के भाग्य की सराहना उल्लेख आता है कि अनंत शेष अनंत वर्ष तक अनंत मुखों से नहीं कर सकते, क्योंकि जो भगवान किसी को भी प्राप्त नहीं है, जिनसे काल भी भयभीत है, वो मैया यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर भयभीत होते हुए जा रहे हैं। आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान को पुनः प्राप्त करके वृंदावन वासियों में किस प्रकार का उत्साह आ गया। अब उनकी चेतना वापस आने पर ताम्रात्रिम तत्र राजेंद्र शुत्रिभ्याम श्रम कर्षिता उषुर्वयो कसौगाव कालिंद्या उपकूलत। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, चूंकि वृंदावन के निवासी भूख, प्यास तथा थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने तथा गौवों ने कालिंदी के तट के निकट ही लेटकर वहीं रात बिताई। जीवन की सरलता है
कि सारे वृंदावन वासी वहां उपस्थित हैं, तो सबने विचार किया कि भूख और प्यास से निर्बल हो चुके हम सभी को यहीं पर विश्राम करना चाहिए। यहाँ तात्पर्य में श्रील जीव गोस्वामी के संकेत का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पर उपस्थित गौओं का दूध नहीं पिया उस समय ब्रज के निवासियों ने, क्योंकि उन्हें भय था कि दूध कहीं सर्प के विष से दूषित न हो गया। और साथ ही वृंदावन वासी अपने प्रिय कृष्ण को पाकर इतने अधिक प्रसन्न थे कि वो अपने अपने घरों में जाना ही नहीं चाहते थे, सब वहीं रहना चाहते थे, ताकि कोई किसी अलग अलग स्थान पर जाकर कृष्ण से दूर ना हो जाए। तो ये सब विचार करके नदी के तट के निकट ही सबने विश्राम करने का निश्चय किया। पर समस्याएं यहाँ खत्म नहीं हो रही है। वृंदावन का जीवन वास्तव में भगवान कृष्ण की ये बाल्य लीलाएं इस सत्य को प्रमाणित करती हैं, तथ्य सहित प्रस्तुत करती हैं। भगवान की शरणागति रहने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन से समस्याओं का अंत हो जाता है। वृंदावन वासियों को हर दूसरे दिन एक नई समस्या, एक नए कष्ट का सामना करना होता था। भगवान की शरण में रहने से जीव की दुविधा समाप्त हो जाती है, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। यहाँ सबने यमुना नदी के किनारे विश्राम करने का विचार किया, और रात्रि काल में क्या हुआ? तदा शुचि वनोद्भूतो धावाग्नि सर्वतो व्रजम सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुच्क्रमे। तदा शुचि वनोद्भूतो धावाग्नि सर्वतो व्रजम सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे। रात्रि में जब वृंदावन के सभी लोग सोए हुए थे, तो सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल में भीषण आग भड़क उठी। इस आग ने चारों ओर से ब्रजवासियों को घेर लिया और उन्हें झुलसाने लगी। तो वास्तव में क्या ये आग थी? ये वास्तव में दावानल था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को लिखित करते हुए श्रील सनातन गोस्वामी के कथनों को प्रस्तुत करते हुए यहाँ तात्पर्य में व्यक्त किया गया है कि कालीय के विश्वसनीय मित्र ने अपने मित्र का बदला लेने के लिए दावाग्नि का रूप धारण करके स्वयं को वहां उपस्थित किया, और वो दावाग्नि, वो मित्र वास्तव में कंस के अनुयायी असुरों में से आता है। भीषण गर्मी से झुलसते हुए ब्रजवासियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तत उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजौकस कृष्णं ययुस्ते शरणं माया मनुजम ईश्वरम। तब उन्हें जलाने जा रही विशाल अग्नि से अत्यधिक विचलित होकर वृंदावनवासी जग पड़े। उन्होंने दौड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। अभी सायंकाल तक तो कालिय नाग की कथा चल रही थी, रात्रि काल में दावाग्नि आ गई। भक्तों के जीवन में संकटों की कमी नहीं होती है, और भक्त जितना उसमें अविचल रूप से स्थिर रहकर भगवान की भक्ति करता है, उतना वो भगवान के निकट जाने की योग्यता अर्जित करता है। कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखने वाले वृंदावन वासियों ने इस आशा के साथ कृष्ण की शरण ली है कि वे दावाग्नि से होने वाली इस त्राही त्राही को समाप्त कर सकेंगे। अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण कृष्ण महाभग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे रामामित विक्रम, एष घोरतमो वह्नि तावकान ग्रसते हि नया। वृंदावन वासियों ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी, हे असीम शक्ति के स्वामी राम, यह अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को
निगल ही जाएगी। सुदुस्तरान्न स्वान् पाहि कालाग्निसूह्यद प्रभो न शक्नुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुम अकुतो भय। हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं। कृपा करके आप इस दुर्लभ काल रूपी अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को हम कभी नहीं त्याग सकते। विषय आता है यहाँ पर, वृंदावनवासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना वास्तव में किससे है? प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से हो रही है। यदि ये भयानक अग्नि हमें परास्त कर देगी तो हम आपके श्री चरणों से बिछुड़ जाएंगे भगवान। हमें अपने शरीर का त्याग करने में कोई संकट नहीं है। शरीर तो वैसे भी एक दिन समाप्त होना है, और आपके श्री चरणों में जो आश्रय प्राप्त हुआ है उससे विलग होना हमारे लिए असह्य है। हमारी रक्षा करें जिससे हम आपके चरण कमलों में सेवा अर्पित कर सकें। भक्त कभी भी अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए उतना विचारशील नहीं होता जितना भगवान के सुख में कोई अड़चन ना आ जाए। भक्त के द्वारा भक्ति करना भगवान का सुख है, भगवान के भक्तों का सुख है। ब्रजवासी भगवान के संग अपने द्वारा किए जा रहे इस शरणागति भरे कृत्य का आश्रय नहीं छोड़ना चाहते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि हम वृंदावन के भाव में देखें तो ये स्पष्ट है कि वो जो सामने कृष्ण है उनसे विलग नहीं होना चाहते। स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद सीधे आध्यात्मिक लोक से भगवान की लीला में सहायता करने के लिए प्रस्तुत हुए वृंदावनवासी उस दावाग्नि से इसलिए भयभीत हैं कि कहीं ये दावाग्नि हमें भगवान के श्री चरणों से विमुख ना कर दे। इसलिए रक्षा की प्रार्थना करते हैं कि भगवान के चरण कमलों की हमें सेवा मिलती रहे। श्रील प्रभुपाद इसलिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं आपकी सेवा करने के योग्य यदि पात्रता किंचित भी अर्जित करके उसमें भाग ले सकूं तो ये आपकी महती कृपा हो। व्यक्तिगत मनुष्य के रूप में हम सब इस उत्तरदायित्व का वहन कर सकते हैं कि भगवान ने ये मनुष्य शरीर देकर कितनी कृपा की। इस सृष्टि के उद्भव को, संचालन को, संहार को सत्य परक दृष्टि से हमें समझने का अवसर दिया है। इस महती कृपा को सार्थक करने के लिए यदि हम स्वयं को प्रदान किए गए समय का समुन्नत प्रयोग ना करें तो इस व्यर्थशीलता का परिणाम हमें कभी भी भगवान के समीप नहीं ले जा पाएगा। और इसका समुन्नत उपयोग करके हम सदा सर्वदा के लिए अपने और भगवान के मूल संबंध को जानते हुए परम धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां ब्रजवासी प्रत्यक्ष कृष्ण के संग से अपने आप को विमुख नहीं करना चाहते, वहीं इस कथा से हमारे लिए सार है कि हम सभी अपने आप को इस मार्ग से कदापि च्युत न हो, इस प्रार्थना के साथ भगवत आश्रय करें, भागवतम का आश्रय करें, भक्तों का आश्रय करें। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 25। इत्थं स्वजनं वैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वर तमग्निम् अपि तीव्रम् अनंत अनंत शक्तिधृक्। अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर जगत के अनंत स्वामी तथा अनंत शक्ति को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल दिया। ये विषय अगले अध्याय में प्रलंबासुर की कथा के साथ पुनः संबद्ध करेंगे सुखदेव गोस्वामी। प्रलंबासुर ये दावानल का असुर, काली सब आपस में
मित्र हैं। यहाँ पर कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कालिय का इतिहास नामक 17वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। ये अध्याय के साथ ये सत्र भी आज यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 18 प्रलंबासुर का बलराम जी द्वारा जो वध है इसको श्रवण करेंगे। तो धेनुकासुर और प्रलंबासुर तो ऐसे असुर हैं जिनको वृंदावन की ब्रज की लीला में भगवान बलराम के हाथों उद्धार कराते हैं। आज के लिए सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।